नमस्कार। आज हम महाभारत की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी तय कर दी। ये प्रसंग है श्री कृष्ण का, जब वो शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। ये उद्योग पर्व का हिस्सा है। तो आज हम इसी घटना को देखेंगे कि वहां क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका असली महत्व क्या था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पर काफी रोशनी डालते हैं। तो माहौल कुछ ऐसा था कि युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी। पांडव, खास तौर पर युधिष्ठिर, वो चाहते थे कि युद्ध टल जाए, आखिरी कोशिश की जाए। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आप दूत बनकर जाइए हस्तिनापुर, एक आखिरी अपील कीजिए। हाँ, माहौल बहुत तनाव का था। भरी सभा थी हस्तिनापुर में। धृतराष्ट्र थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर, सब बड़े लोग थे। कर्ण, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, पूरी कौरव मंडली भी मौजूद थी। और कृष्ण ने बहुत बहुत संयम से प्रस्ताव रखा, सीधा साधा, कि भाई पांडवों को बस 5 गांव दे दो। इंद्रप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, जयंत, वारणावत और एक कोई भी अपनी मर्जी का, बस। हाँ, बस इतना ही, और इतना बड़ा युद्ध टल जाएगा। कितना कितना व्यवहारिक प्रस्ताव था। कोई भी मान जाता शायद, लेकिन दुर्योधन, उसका तो अहंकार। उसने भरी सभा में गरज कर कहा, 5 गांव, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, बिना युद्ध के तो बिल्कुल नहीं। और यहीं से बात बिगड़ गई एकदम। लेकिन वो सिर्फ मना करके रुका नहीं, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। हाँ, उसे डर लग रहा था। उसे लगा कि कृष्ण की बातों से, उनके तर्क से कहीं भीष्म, द्रोण जैसे बड़े लोग पांडवों के पक्ष में ना हो जाएं। और शायद उसे ये अपमान भी लगा कि एक, जैसा वो सोचता था, ग्वाला उसकी सभा में आकर उससे शर्तें बता रहा है, उपदेश दे रहा है। बिल्कुल। तो गुस्से में और शायद डर में भी उसने एक ऐसी चाल चली जो किसी ने सोची भी नहीं थी। क्या किया उसने? उसने चुपके से दुशासन को, कर्ण को, कुछ और योद्धाओं को इशारा किया। अच्छा। कि कृष्ण को यहीं बांध लो जंजीरों से, इसी सभा में। दूत को, शांति दूत को। हाँ। उसकी सोच ये थी इससे कृष्ण का अपमान होगा, पांडवों का मनोबल टूटेगा, वो डर जाएंगे। कमाल है। ये कैसी रणनीति थी, इसे थोड़ा खोलिए। ये देखिए, ये दुर्योधन का सिर्फ अहंकार नहीं था, ये उसकी क्या कहें राजनीतिक नासमझी थी, और सीधे सीधे अधर्म था। अधर्म? हाँ, अधर्म। क्योंकि दूत चाहे दुश्मन का ही क्यों ना हो, उसका अपमान नहीं किया जाता। उसे बंदी बनाना, ये तो नियमों के, कूटनीति के, सबके खिलाफ है। इसे पाप माना गया है। उसे लगा कि कृष्ण को पकड़कर जो पांडवों के प्रतिनिधि थे वो बाजी जीत लेगा। पर वो ये भूल गया या जानना ही नहीं चाहा कि जिसे वो मामूली यादव समझ रहा है वो असल में कौन है। वो कृष्ण के असली स्वरूप से अनजान था। बिल्कुल अनजान। और विदुर जैसे लोग उसे समझा भी रहे थे बार बार, लेकिन नहीं, अहंकार में कहाँ सुनता है कोई। ये तो विनाश को न्योता देना था। और फिर क्या हुआ जब उसने इशारा किया? फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो सैनिक, वो योद्धा कृष्ण की तरफ बढ़े उन्हें जकड़ने के लिए, हाँ, कृष्ण के चेहरे पे गुस्सा नहीं आया, वो मुस्कुराए, एक अजीब सी मुस्कुराए। हाँ, और फिर अगले ही पल उन्होंने अपना वो रूप दिखाया जिसके बारे में सिर्फ सुना गया था। विराट रूप। वो ब्रह्मांडीय रूप। पूरी सभा, पूरा महल एक ऐसे तेज से, एक ऐसी रोशनी से भर गया कि आंखें चौंधिया गईं। कैसा था वो रूप? क्या दिखा उसमें? उसमें सब कुछ था। सारे देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, वायु, सब दिखे। यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, मुनि, सब उसी में समाये हुए थे। 10 दिशाएं, पहाड़, नदियां, समुद्र, पूरा ब्रह्मांड। कृष्ण के हजारों मुंह, हजारों आंखें, हजारों हाथ, बाप रे। और हाथों में उनके दिव्य हथियार, सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, कौमुद की गदा, शारंग धनुष, सब चमक रहे थे। सभा कांपने लगी, धरती हिलने लगी जैसे। वो कल्पना से परे था। और इसका असर क्या हुआ? सैनिकों का क्या हुआ? सभा में जो लोग थे? असर तो तुरंत हुआ। जो सैनिक आए थे पकड़ने, वो तो जैसे पत्थर बन गए। उस तेज के सामने खड़े भी नहीं रह पाए, हिल भी नहीं पाए। बिल्कुल नहीं। आंखें चौंधिया गईं, हाथ पैर कांप गए। वो जंजीरें, वो तो बेकार हो गईं। कृष्ण तक पहुंचने की हिम्मत किसी में नहीं रही। और बाकी लोग
भीष्म, द्रोण, विदुर। हाँ, उनकी प्रतिक्रिया देखिए। भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य जो ज्ञानी थे, जो धर्म को समझते थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, सिर झुका दिए। वो समझ गए कि ये साधारण बात नहीं है, ये ईश्वर की लीला है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ कौन थे? दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, दुशासन। हाँ, उनका क्या हुआ? वो जैसे अंधे थे अहंकार में। उन्हें न कुछ समझ आया, न कोई शर्मिंदगी हुई। वो शायद चौंक गए होंगे, गुस्सा हुए होंगे, पर उनकी आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब इतना सब देखकर भी? हाँ, इतना सब देखकर भी वो उस सच्चाई को देख ही नहीं पाए जो उनके सामने थी। इसी समय एक और घटना हुई थी ना, धृतराष्ट्र वाली। वो तो देख नहीं सकते थे। हाँ, ये भी बड़ा मार्मिक प्रसंग है। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे। जब उन्होंने ये शोर सुना, उस तेज को महसूस किया, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना की। क्या कहा उन्होंने? हाँ, हे केशव, हे प्रभु, सुना है आप अपना अद्भुत रूप दिखा रहे हैं। मुझ पर कृपा करें, मुझे बस पल भर के लिए दिव्य दृष्टि दें ताकि मैं भी देख सकूं। और कृष्ण ने दे दी? हाँ, कृष्ण ने कृपा की। कुछ पलों के लिए उन्हें दिव्य आंखें दी। धृतराष्ट्र ने भी वो विराट रूप देखा, उसकी विशालता, उसका तेज, सब अनुभव किया। फिर? लेकिन जैसे ही दर्शन पूरे हुए, उन्होंने तुरंत कृष्ण से कहा, प्रभु, ये दृष्टि वापस ले लीजिए, मुझे मेरा अंधापन ही लौटा दीजिए। हैं? ऐसा क्यों? कोई सत्य देखने के बाद वापस अंधा क्यों होना चाहेगा? ये धृतराष्ट्र के मन को दिखाता है। एक व्याख्या ये है कि वो रूप इतना विशाल, इतना सत्य दिखाने वाला था कि वो उसे सह नहीं पाए। वो वापस अपनी जानी पहचानी दुनिया में लौटना चाहते थे, जहां मोह माया हो। और दूसरी वजह, जो शायद ज्यादा सही है, वो था उनका पुत्र मोह। अच्छा। उस विराट रूप में उन्होंने शायद ये भी देख लिया होगा कि कौरवों का नाश निश्चित है, और वो ये सच्चाई देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनके बेटों के खिलाफ थी। तो उन्होंने अज्ञानों को चुना। हाँ, उन्होंने जानबूझकर वापस अंधेपन को, अज्ञान को चुना, ताकि वो अपने बेटों के मोह में डूबे रह सकें। ये दिखाता है कि कभी-कभी सच इतना कड़वा होता है कि लोग आंखें होते हुए भी उसे अनदेखा कर देते हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। कृष्ण तो शांति दूत थे, युद्ध टालने गए थे, तो फिर ये विराट रूप क्यों दिखाया? इस शक्ति प्रदर्शन का क्या मतलब था? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है, और ये अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कृष्ण के कई मकसद थे, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। पहला और सबसे जरूरी, ये एक अंतिम चेतावनी थी। चेतावनी? हाँ, दुर्योधन और बाकी कौरवों को, कि देख लो तुम किससे टकरा रहे हो। धर्म के रास्ते से हटे, अहंकार में रहे तो नतीजा सिर्फ विनाश होगा। अब भी समय है, सुधर जाओ। अच्छा, मतलब एक आखिरी मौका। बिल्कुल। दूसरा, अपनी दिव्यता और अजेयता दिखाना। दुर्योधन उन्हें बंदी बनाना चाहता था ना। हाँ। कृष्ण ने दिखा दिया कि उन्हें दुनिया की कोई जंजीर नहीं बांध सकती। जो परम शक्ति है, जो धर्म है, उसे तुम दबा नहीं सकते। ये उनके ईश्वर होने का सबूत था। सही बात है। और तीसरा, नैतिक रूप से खुद को सही साबित करना। कृष्ण चाहते थे कि दुनिया, इतिहास याद रखे कि उन्होंने शांति के लिए सब कुछ किया। अपमान का डर छोड़कर भी दूत बनकर आए। अब अगर युद्ध होता है तो सबको पता हो कि जिम्मेदारी किसकी है, दुर्योधन के हठ की, उसके अधर्म की। मतलब उन्होंने अपना पक्ष साफ कर दिया। हाँ, और चौथा कारण था दूत की मर्यादा और धर्म की रक्षा। दूत का अपमान पाप है। कृष्ण ने दिखाया कि जो धर्म का या धर्म के दूत का अपमान करेगा, वो अपनी ही शक्ति खो देगा, उसका अहंकार ही उसे डुबो देगा। तो यह सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, ये धर्म और अधर्म का सीधा टकराव था। तो फिर इसका नतीजा क्या निकला? तुरंत क्या हुआ इसके बाद? तुरंत नतीजा ये हुआ कि दुर्योधन की जो योजना थी कृष्ण को बंदी बनाने की, वो पूरी तरह फेल हो गई। भरी सभा में उसकी किरकिरी हुई। हालांकि उसका अहंकार तब भी नहीं टूटा, पर उसकी बेवकूफी सबके सामने आ गई, और शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी भी, वो वहीं खत्म हो गई। मतलब युद्ध पक्का हो गया। हाँ, कृष्ण ने साफ कर दिया कि शांति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब युद्ध होकर रहेगा। इसके बाद कृष्ण सभा से उठे। वो सीधे पांडवों के पास नहीं गए, पहले विदुर के घर गए, कुछ देर रुके, अपनी बुआ कुंती से मिले, उन्हें समझाया, फिर पांडवों के शिविर उपप्लव्य नगर लौट गए। और उनके लौटते ही तय हो गया। हाँ, तय हो गया कि अब महायुद्ध टलेगा नहीं,
कुरुक्षेत्र की धरती पर अब रक्त बहेगा ही। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। कृष्ण ने 2 बार विराट रूप दिखाया था ना महाभारत में। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है और स्रोत भी इस पर ध्यान दिलाते हैं। ये जो विराट रूप अभी हमने जिसकी बात की, जो हस्तिनापुर की सभा में दिखाया गया उद्योग पर्व में, हाँ। ये उस विराट रूप से अलग है जिसका जिक्र भगवत गीता के 11वें अध्याय में है। अच्छा, वो कौन सा था? वो दूसरा वाला जो शायद ज्यादा मशहूर है। वो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिखाया था, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। किसको दिखाया था? अपने दोस्त, अपने शिष्य अर्जुन को। जब अर्जुन युद्ध करने से हिचक रहे थे, अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं को सामने देखकर मोह में पड़ गए थे, उनका धर्मश हाथ से छूट रहा था, तब कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश देते हुए उनके कहने पर अपना विश्व रूप दिखाया था। ताकि अर्जुन का मोह दूर हो? हाँ, ताकि वो समझे कि क्या सही है, क्या गलत, और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, युद्ध करें। तो मतलब दोनों विराट रूप अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर और अलग अलग मकसद से दिखाया गया। बिल्कुल। पहला सभा में कौरवों को चेतावनी देने और शांति प्रयास की विफलता साबित करने के लिए। दूसरा, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान देने और युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो आज हमने देखा कि कैसे कृष्ण की शांति की जो आखिरी कोशिश थी, वो दुर्योधन के अहंकार से टकराकर नाकाम हुई, और कैसे उस अपमान के जवाब में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर न सिर्फ अपनी दिव्यता दिखाई, बल्कि ये भी तय कर दिया कि अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा है। हाँ, और कैसे हस्तिनापुर की सभा की ये एक घटना कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की वजह बन गई। ये सच में महाभारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और ये पूरा प्रसंग हमें एक गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है। क्या सवाल? स्रोत बताते हैं कि इतना अद्भुत, इतना डराने वाला दृश्य, भगवान का विराट रूप देखने के बाद भी दुर्योधन, कर्ण, शकुनी जैसे लोगों पर रत्ती भर असर नहीं हुआ। ना समझ, ना शर्म, ना डर, उनका अहंकार वैसे का वैसा रहा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि जब इंसान का अहंकार या सच को न देखने की जिद इतनी ज्यादा हो जाए, तो क्या साक्षात प्रमाण, भगवान का हस्तक्षेप भी उसे बदल नहीं पाता? क्या इंसान जानबूझकर सच से मुंह मोड़ सकता है? हाँ, क्या हम अपनी मर्जी से आंखें बंद कर सकते हैं? ये सवाल सिर्फ महाभारत के किरदारों के लिए नहीं है, ये आज भी उतना ही सच है। हमें अगर आपको ये अपने वीडियो पसंद आई है तो और इसे अपने जरूर लाइक अंदर करें, भी कमेंट झांकने सेक्शन पर में अपना मजबूर ओपिनियन करता है। बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।